नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया लखनऊ हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट आई है। दोस्तों 2024 के अंतर्गत 665 पद पर आपकी भर्ती होनी है स्टाफ नर्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम और 2 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम जानकारी को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों 100% जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी की सारी सरकारी नौकरी से संबंधित जेन्युइन अपडेट्स मिल जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स आए हैं गवर्नमेंट संबंधित वो भी यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 233 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट होनी है आपकी। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहें तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर के आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद सचिवालय में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डीईओ एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें मात्र 26 पोस्ट थे। दोस्तों इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है अब 14 अप्रैल 2024 रहने वाली है। तो अगर कोई फॉर्म भरना भूल गया है तो इसको जा करके यहाँ पे भर पाएगा। इसके अलावा बिहार टेक्निकल ग्रेड 3 जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके अंतर्गत 2610 पोस्ट के अंतर आपकी भर्ती होनी है। दोस्तों ये जो वीडियो है बिहार BSPHCL और उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के लिए, इसके लिए डिटेल वीडियो जो है आपके लिए हम लेकर के आएंगे अभी कुछ दिनों में, यानी कि 1-2 दिनों में लेके आएंगे, कुछ दिनों में तो नहीं लेके आएंगे। तो वहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी पर भी जा करके आप वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स का अपडेट है। दोस्तों UPSC NDA 2 एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है 395 पोस्ट के लिए। इसके अलावा SSC कांस्टेबल GD की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें जो है आंसर की है और ऑब्जेक्शन लिंक है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और देखते हैं सारी जानकारी BSc नर्सिंग पोस्ट के लिए, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं जो ये पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। और इसका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू, यानी कि कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। और इसके अंतर्गत समूह B यानी कि खा के नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होनी है। यहाँ पर आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का फोटो देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आएगी तो आप यह हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल आईडी है जो यहाँ पर दी हुई है, आप इस पर कॉल या ईमेल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नंबर है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही इसको अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विज्ञापन संख्या है यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे कुछ काम की जानकारी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर विशेष कथन है जिसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, आवेदन फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी परीक्षा के कार्यक्रम अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। और बता देते हैं आपको, आपकी जो उपलब्ध अंतिम डेट है उसके बाद कोई भी फीस स्वीकार नहीं की जाएगी और आपका फॉर्म का प्रिंट तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि आप जो फॉर्म की फ़ीस है वो जमा नहीं कर देते हैं। तो आप फॉर्म की फ़ीस जब जमा करेंगे तो प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। इसके साथ ही आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म में अपने जो विशेष डिटेल हैं वो डालने होंगे। उसके बाद फ़ोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज जैसे कि जाति प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी लगेगा वो डालना होगा। फिर आप फीस का पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट निकाल करके ये फॉर्म पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर आपका आरक्षण देख लेते हैं और देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 252 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 143 है, ST में 12 है, OBC में 177 है, EWS में 81 है और टोटल आपकी 665 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें पे लेवल आपका 7 CPC के अनुसार होगा, यानी कि 7 CPC के अनुसार लेवल 7 के अनुसार आपका जो है पे लेवल होने वाला है, जिसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आगे। नर्सिंग ऑफिसर की देख सकते हैं जैसे PWD कैंडिडेट्स हैं उसमें 14 वैकेंसी है 1 लाख कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और 13 वैकेंसी है जो कि यहाँ पर दी हुई है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी विकलांग कैटेगरी के जो बालक हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी इस प्रकार फॉर्म भर पाएंगे। आप बता देते हैं आपको लेवल 7 की वैकेंसी है। आपका ग्रेड पे जो है वो 44,900 से 1,42,400 आपका बेसिक पे रहने वाला है, यानी कि ज्वाइनिंग के वक्त ही आपका 44,900 से लेकर के और अदर अलाउंस मिला करके आपको बेसिक सैलरी मिल जाएगी इसमें।
तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, फॉर्म ज़रूर भरें और मेहनत से तैयारी करें। अभी आपका एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग हो आपके पास या फिर बीएससी नर्सिंग है आपके पास तो फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है आपके पास तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और एज अ रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है इन GNM में तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ ही आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के तहत और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। तो ठीक है, 2 प्रकार की एलिजिबिलिटी है, अगर दोनों में से आपके पास कुछ भी है तो फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो लेटर हेड पर होना चाहिए, जो हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं वहाँ का लेटर हेड पे होना चाहिए और उस पर आपका लेटर नंबर, डेट ऑफ इश्यू और नंबर ऑफ बेड यानी कि कितने नंबर ऑफ बेड थे उस हॉस्पिटल में, यह ज़रूर मेंशन होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा। अब आयु सीमा देख सकते हैं 18 वर्ष की उम्र। यहाँ पर आयु सीमा में छूट देख सकते हैं आप। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलेगी। सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल काम किया हो उनमें उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और PWD कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की छूट और OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो 10 वर्ष की उनको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 1180 रुपये फीस होने वाली है। OBC EWS वर्ग की 1180 रुपये, अनुसूचित जाति SC ST की 708 रुपये और PWD कैंडिडेट जो हैं उनका कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, उनके लिए बिल्कुल फ्री है यह फॉर्म। तो फॉर्म ज़रूर भरें, जो भी आप एलिजिबल हैं, जो भी कैंडिडेट सभी फॉर्म देख के और फॉर्म को अच्छे से ज़रूर भरें और ध्यान दें कोई भी फॉर्म में गलती ना करें जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या हो। अब फोटोग्राफ के संबंधित जानकारी देख सकते हैं। देखिए, जो भी आपका फ़ोटो होगा वो कलर्ड होगा और मैक्सिमम साइज़ जो 1 MB होगी उसकी, और JPG या PNG फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। जो सिग्नेचर होगा काले पेन से करिएगा और मैक्सिमम 1 MB तक ही उसका साइज़ रखिएगा। JPG PNG फॉर्मेट में अपलोड करिएगा। इसके अलावा जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप लगाना चाहेंगे तो आप उन्हें ज़रूर वहाँ पर अटैच करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा दोस्तों, जिसमें बायलैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा आपका। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स आपके आएंगे और जो क्वेश्चन होंगे आपके MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है? 60 मार्क का जो पेपर होगा वो आपका नर्सिंग से संबंधित होगा। इसके अलावा 10 मार्क का जो पेपर होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा और 10 मार्क का पेपर जनरल नॉलेज का, 10 मार्क का रीजनिंग का और 10 मार्क का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। देखिए, 1 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन पर और गलत क्वेश्चन पर 0.25 यानी 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से पेपर दें बिना कोई अंधा टिक्का मारे हुए। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो आप देख सकते हैं जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 50% अंक लाना जरूरी होगा और SC ST OBC PWD के लिए 40%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं दोस्तों, हर पेपर में इतना होता ही है। अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो वहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे पेपर के लिए और आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हमने वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस पोस्ट से संबंधित जो सभी जानकारी थी यहाँ पर समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।